वेलकम टू एनएसएस एकेडमी, अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पिछली 4 क्लास आप लोगों ने पढ़ा 5 क्लास नंबर सिस्टम की। बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों का रिस्पांस आया। इससे दिल हमारा फूल के गदगद हो गया है और हम सोच रहे हैं आप लोगों की मैथ ऐसे ही फ्री में पढ़ाते रहें और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे बना रहे और हमारी जिंदगी ऐसे चलती रहे। बस देखो, सारी मैथ आपको फ्री में पढ़ाएंगे और हमने पहले भी कहा था आपको फ्री में पढ़ाएंगे। और एन सक्सेस एकेडमी का ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अमेजिंग मतलब क्या होता है बाबू? अमेजिंग तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। देखो, एक एक चीज बिल्कुल डिस्क्राइब करके एकदम, अगर 2 दूनी 4 होता है तो वो भी बताया जा रहा है। एकदम प्रेम से चीजों को समझिए और एग्जाम को हिट कीजिए, क्योंकि देखो 2023 ही ऐसा है जो आपको नौकरी दिलाने में बहुत मदद करेगा। ऐसा नहीं कि इसके बाद तुम नौकरी नहीं पाओगे, पॉसिबल ऐसा नहीं है। ये तुमको नौकरी दिलाने में मदद करेगा। और आज हम वो टॉपिक देखेंगे जो देखने में बहुत हार्ड लगता है, सोचने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन करने में हार्ड नहीं लगेगा। कहते हैं ना, प्राइम फैक्टर निकालना नहीं आता सर, अजीब तरीके से निकालते हो, समय लग जाता है। बिल्कुल नहीं, आप मेरी बातों को सुनिएगा। सवाल दिया गया है 20,790 की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी बच्चों? तो 20,790 दिया गया था, तो तुम्हें कोई भी अन्य मेथड नहीं करना है, क्योंकि 20,790 अगर निकालोगे नॉर्मल ढंग से इसको बच्चों, तो इसमें पहले प्राइम फैक्टर बोला गया है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी? भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। वो 2 कौन से होने चाहिए? 1 और स्वयं। लेकिन यदि आप अगला देखते हो, अभाज्य संख्या, उनका 2 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है। स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं होता है। तो बच्चों देखोगे अगर आप, तो सर इसको कैसे करेंगे? भाज्य संख्या निकालेंगे, अभाज्य संख्या निकालेंगे? नहीं, एक नॉर्मल सी चीज पहले आपको ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है? कि इसका एलसीएम निकालना तो सारे बच्चों को आता है ना? हाँ, निकालो। 2 से काटा सर, 2 दहम 20 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 9 18 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ। सर अगर एलसीएम कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। तो अगर आपने देखा इसको, फिर 3 से काटा, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, फिर 1 बचा 19 हो गया, 3 छक 18, 3 पचे 15। मतलब अगर 3 से काटा, 3 त्रिका 9, 1 बचा 13 हो गया, 3 चौका 12, 1 बचा तो 19 हो गया, और फिर 3 छक्का 18, 3 पचे 15 हो गया। अगर फिर से 3 से काटा, 3 एकम सर 3, 3 एकम सर 3, 16 बना, 3 पचे 15, 3 पचे 15। सर अगर 3 से इसको फिर से काटा, 3 त्रिका 9 हो गया, 2 बचा 25, 3 8 24, 3 पचे 15। लेकिन सर ये 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा। 5 से अगर आपने काटा तो 5 सते 35 और 5 सते 35 होता है। फिर 7 से काटा तो 11 आया, फिर 11 से काटा तो 1 आया। आपने देखा प्यारे बच्चों की 1 2 3 4 5 6 7, मुझे टोटल कितने संख्याएं मिली हैं? 7 संख्या मिली है। 20,790 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के कुल, यहां ऐसे एग्जामिनर लिख सकता है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ कितने मिले बच्चों? यहाँ पे बोलोगे सर 7 संख्याएं मिली हैं अभाज्य। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए 7। हाँ, समझ में आई कैसे करना है? मतलब क्या करना है? जो भी संख्या दी गई केवल उसका एलसीएम निकाल देना है, लासा निकाल देना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते चलेंगे। प्यारे बच्चों देखो, ये 2018 सीएचएसएल में आया था, मतलब उम्मीद है फिर आएगा सर इसी पैटर्न का सवाल। और पैटर्न का सवाल हम खुद ही आपके लिए लेके आ गए। ये देखो आपके साथ, ये 3000, अब 3000, ये 30,000 लिखा, लेकिन 3000 कैसे? 300 है इसको बोल सकते हो 30030। अब ये बोला गया है सर 30030। देखो प्यारे बच्चों, ये सीडीएस 2011 एसएससी 2018 का सवाल है। मतलब क्या हुआ सर? 2 बार कंटिन्यूटी रिपीट हुआ है, ये फिर रिपीट होगा। डिजिट चेंज हो सकती है। इस सवाल को करिएगा आप लोग।
अगर इसको करते हो 2 से काटोगे सर 150 होगा, ये 15 आएगा। सर 3 से काटेंगे 3 पचे 15 0 0 3 पचे 15। सर 5 से काटा हमने 5 1 5 0 0 5। सर किससे कटेगा? 7 से काटो ना बच्चों, 7 से काटोगे कितनी हो जाएगा ये बताओ? 7 1 7 होता है, 3 बचा, 7 चौका 28, ठीक है ना? 7 चौका 28 होगा। फिर ये बताना बच्चों, 7 चौका 28 फिर 21 हो गया, 7 त्रिक 21, 43 से 100 कैसे कटेगा? 11 से कटेगा बच्चों। 11 1 11 होता है, 11 3 33 और ये 13 से कटा। फिर आपने देखा सर 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हमको मिल गई। ये देखो ऑप्शन नंबर में 6 है क्या? बड़े आराम तरीके से रफ कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और आज के बाद चीजें दिक्कत नहीं करेंगे। कैसे करना है? बस केवल एलसीएम निकलना है प्यारे बच्चों, एलसीएम। इसमें से ये छांट लेना है कि कितने प्राइम नंबर है। सर अगर यहीं पे कहीं 4 आ जाए तो 4 नहीं लेना है, क्यों? 4 प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना। और 4 आएगा भी नहीं, 4 आएगा तो पहले 2 से कटेगा, समझ में आई बात है ना? तो फिर इसे यहां से और नेक्स्ट कुछ सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए बहुत अच्छा सा सवाल है, 343 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है 343 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सर देखते ही दिल गदगद हो गया, कसम से बताऊं आपको। क्या सर दिया गया था 343, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर मामला कहां से बिगड़ा? तुम्हारे ऊपर धाराएं कहां से लगी? धाराएं सर यहाँ से लगी। ये 343 दिया था, हम इसको काटना चाह रहे थे। किससे कटेगा 343? जरा मोहब्बत से बचाओ। ये ध्यान रखो, किसी का क्यूब भी होता है, याद आ रहा होगा ना? हमें वो याद आने लगे जरा जरा। देखो तो हमसे नजरें मिलाओ, हम तुमसे नजरें मिलाएं। अगर नजर से नजर मिलेगी तभी तो घटना घटेगी। कोचिंग में जाते हो ना, नजर मिलाते इसे कलुआ कहाँ जाता है? अमेरिका। वहां पाए देखेगा भूरी देवी को और यहाँ वाली कलावती को छोड़ के भूरी देवी से मोहब्बत कर लेता है। तो आपको भी ये नहीं करना है। भूरियों की लाइन लग जाएगी, जिस बस पे चाहोगे उस बस पे बैठ जाओगे, बस एक बार नौकरी का ठप्पा लगा के आओगे तब। कैसे? सर ये 7 का क्यूब है, 7 चौका सर 28 होता है। सर 28 6 34 होता है, 63 बता 7 9 63। सर ये 7 7 49, सर ये 7, मतलब ये 7 7 7 7 7 दे रहा है। सर जी, हाँ आया जी, आया जी, हाँ जी आया। बात समझ में आई? तो आपके मन पे सर क्या हिट किया? अगर ये सवाल सर आया तो हम तो ओरली भी तो कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीखना है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले दिखावत होती है, दिखावत समझ रहे हो ना? फिर मुलाकात, फिर बात, आगे डाट डाट डाट। तो 343 अभी 2 सवालों में आपने क्या देखा? 2 सवालों में आपने देखा स्टेप बाय स्टेप देखा। तीसरे सवालों में आपने क्या किया कि सर हमने ओरल करना चाहा। सर 343 7 का क्यूब था। क्यूब का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या 3 बार रिपीट हुई है, मतलब 7 गुणे में 7 गुणे में 7। इस क्यूब का मतलब ये होता है। तो सब 3 बार ये 3 लिखा, हमको यहीं से आंसर करेंगे, हम आगे नहीं लगाएंगे। चीजों को समझ पाए हैं? ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए, 1440 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको फाइंड करना है। एक सवाल करोगे फिर आपका मामला बदल जाएगा। 1440 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये सवाल आपको करना है, बड़ा इजी था। 1440 था सर, कुछ ना करेंगे, क्या करोगे? एलसीएम लासा निकालेंगे। 2 सत्ते 14 होता है सर, 2 दूनी 4, 0 का 0। फिर 2 से काटोगे सर, कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 6 12, 0। 2 से काटोगे 2 कम 2 सर, 2 8 16, 0। 2 से काटोगे कितनी बार? 90 आ गया। 2 से काटोगे 45 आएगा सर। 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा सर 5, 5 से कट जाएगा। मामला क्या हुआ? राम 2 3 4 5 6 7 8, कहीं 8 दिखा? कहीं 8 दिखा? अभाज्य गुणनखंड बोला। अब मामला 2 बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल मैं आपके लिए क्यों लेके आया, इसका रीजन था। कह सकता है एग्जाम में 1440 के केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात।
और यहाँ कुल भी बोल सकता है, कुल बोल रहा है, कुल कुल का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गिनोगे, 8 लगाओगे। लेकिन अगर केवल बोल दिया तो 1 2 और 3, क्योंकि हमें केवल 3 प्रकार की संख्याएं हैं, 2 3 5, ऑप्शन में 3 दिख रहा है। सर फिर हम कंफ्यूज हो जाए, कैसे करेंगे? बेटा जब कुछ ना दिया रहा है तो कुल का मतलब होता है टोटल। क्या होता है? टोटल। जैसे कोई बोलता है एक साल में कितने दिन, तो बोलोगे 365, लेकिन जब वह बोलता है वह लीप वर्ष है तो कितना बोलते हो? 366। लेकिन जब तब वो पूछा, स्पेशली पूछ रहा है कि सर वह लीप वर्ष, तो नॉर्मल दिया जाए कुल, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो सर अगला क्वेश्चन हम करेंगे यार कैसे? 247 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया। देखो एग्जामिनर ने तुमको क्या कर दिया? पलटी मार दिया। लेकिन तुम भी पढ़ रहे हो हमसे। 247 के अभाज्य गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में रखिए। दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर। आपके पास कैसा क्वेश्चन दे दिया सर? तो इधर देखो 247 दिया गया था आपके पास, 247 क्या दिया गया था? 247। पहले तो ये बताओ ये किससे कटेगा? साफ बात ये है, आपको पता है सर ये विषम संख्या है, सम संख्या से तो कटना नहीं है। 5 से कटना नहीं, 5 10 15 2 4 8 कटना ही नहीं। फिर किससे कटना है सर? 3 से 7 से 9 से। 3 से कटेगा क्या? 7 4 11 होता, 11 2 13, कभी नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, फिर 9 से नहीं कटेगा। क्या 7 से कटेगा? 7 3 का 21 होता है, 3 37 भी नहीं कटेगा। और 247 है, जल्दी से बताओ। बड़ी खतरनाक सवाल है कि अभाज्य गुणनखंडों में अंतर 247। मामला बिगड़ गया है। ये मत सोचा करो कि सर सरल सरल दे देंगे और हम कर ले जाएंगे। सरल सरल हर काम नहीं होता है? सर जी मन में आ रहा है कुछ क्या? सर जी एक संख्या होती है 13। क्या? 13। तो 13 एक कम 13 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और 13 कै 24 होता है? बोलोगे 13 7 4 11, मतलब सर 11 24 होता है। और 11 से बनेगा 17, और 13 नवैया कितना होता है? 117। सर जी आपने क्या बताया? फिर अब तो ये 19 किसी से कटेगा नहीं। तो सर हमारे पास 13 और 19 आ गया, लेकिन आपने क्या पूछा था? दो क्रमागत, क्रमागत मतलब इस एक के बाद एक क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों। क्या ये अभाज्य है? हाँ सर है। में अंतर तो बताते नहीं, 19 में से 13 क्या है? 6 है ना, अंतर है 6। कहीं दिखा? हाँ सर डी दिखा, हो गया उत्तर। मतलब एग्जामिनर तुमसे किसी भी प्रकार से घुमा के पूछेगा सवाल, तुम्हें आंसर करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें आंसर करना होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपने क्या क्या? केवल एलसीएम निकाला और दो संख्याओं में अंतर पूछा था, अंतर आपने बता दिया, आंसर आपके सामने आ गया। अब ये 210 के अभाज्य गुणनखंडों को की संख्या निकालना है। सेम टू सेम यही सवाल है, ये आप लोग घर से करके लाएंगे मतलब बाद में करेंगे। और उत्तर कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में। बहुत सरल है, क्योंकि 2 से काटोगे तो 105 आएगा, ध्यान रखना है ना। जल्दी से हाँ, इनको बीच में देखते रहा करो। हाँ, बड़े खतरनाक इंसान है ये। कैसे खतरनाक है अभी दिखाते हैं। ये देखो सारी खतरनाक गिरी दिखा देंगे इसमें। 35 की पावर 25 के दिया है, ध्यान रखना 35 की पावर 25 दिया है। जो कहीं भी मेथड मिल जाए तो बता देना, जो मेथड आपको बताने चल रहा हूं बताओ, कहीं मिल जाए। 35 की पावर 25, ठीक है, ये दिया है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी बुक, किसी भी टीचर को अगर तुम्हें बताएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई टीचर खराब पढ़ाता है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। इसका कोई टीचर क्या कर सकता है? ये करेगा ना सर 35 की पावर कुछ करेगा, 5 की पावर क्या करेगा 5, क्योंकि 5 25 होता है। ऐसे करेगा, ऐसे तोड़वाएगा तुमसे। तुम्हें नहीं तोड़ना है। तुम्हें कैसे तोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, अगर मुर्दा भी रहेगा तो जाग जाएगा एक बार ये सवाल का मेथड सुन के। कैसे? सर जी हमें आता है, ये बताओ 35 का तो गुणनखंड आता है। बोलोगे सर हाँ 5 7 35 तो होता है, 5 7 35 होता है, मतलब कितना गुणनखंड है? 2। कितने गुणनखंड मेरे बच्चों? 2। सर 5 मिला और 7 मिला, पावर कितनी थी? 25,
तो जितने गुणनखंड मिले वही पावर को गुणा कर दो, 25 दूना 50 उत्तर। बात समझ में आई? मतलब सर कितने गुणनखंड मिले आपको, जितने गुणनखंड मिले पावर का गुणा बराबर उत्तर। मतलब सर अगर यहाँ पे हम 15 रखते तो 15 बोलते सर 3 गुणे में 5 है, 2 गुणनखंड मिले, 15 की पावर मान लो 100 रख दिया हमने, तो सर 2 गुणनखंड में 100 दूना 120। सर मान लो अगर हम एक 6 रखते तो बोलते सर 3 गुणे में 2 होता है, 6 की पावर तुम कुछ भी रख दो, 1 करोड़ रख दो, तो 2 गुणनखंड मिले तो मैं 2 करोड़ हो गया। मतलब बात क्या समझ में? फिर से सुनो मेरे बच्चों, मैं लिख के बताता हूं कि आधार की घात, नोट कर लो, आधार की घात, आधार की संख्या, आधार की संख्या गुणे में घात, आधार की संख्या गुणे में घात करोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका उत्तर आएगा। आधार की संख्या गुणे में घात मतलब क्या हुआ सर? अगर हमारे पास 35 दिया गया था, 35 का हमने तोड़ा सर, 5 गुणे 7 में तोड़ा, 5 सते 35। कितनी तोड़े तुमने इसको? सर हमने तोड़ा 2 पार्ट में, तो 2 और गुणे में घात कितनी थी आपके पास सर? 25 थी। यही कर दिया, 50 उत्तर आ गया। क्या ऑप्शन मिला? हाँ सर मिला, कहीं भी मिला, ऑप्शन नंबर ए मिला। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ तुम ओरली कर सकते हो कि नहीं? ईमानदारी से बताना। सर 35 था, 5 सते 35 सर, 2 गुणनखंड हुआ और पावर 25 थी, 25 दूना 50 उत्तर दे दिया। अभी इसी बेस पे आपको और बड़े सवाल कराएंगे आगे। बेस ध्यान रखना। क्या कठिन सवाल आसान हुआ? हाँ, तो लो अगला सवाल देते हैं। डरना मत करो बच्चों, है ना? 24 की पावर 20 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। 24 की पावर 20। डरना नहीं है बच्चों, हार नहीं माननी, करना है वर्क, मेहनत करते जाना है। 24 की पावर 20। सर 24 था मेरे पास, क्या था? पावर तो 20 है तो तुम्हें पता है। सर 24 था, 24 को कैसे तोड़ सकते हो? 2 गुणे में 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 का कितना होता है? 24। 2 दूनी 4, दूनी 8 3 का 24। कितने पार्ट में तोड़ा? सर 1 2 3 4 पार्ट में तोड़ा, 4 पार्ट में तोड़ा बच्चों। तो 4 गुणे में क्या कर दोगे? पावर। पावर कितनी है बच्चों? ये सर जी 20 है मेरे पास। 4 गुणे में 20 कितना आ जाएगा? 80 आएगा। यही तो आंसर हो गया। 80 कहीं दिखा? हाँ सर ए में दिखा, हाँ सर ए में दिखा। बात समझ में आई? क्या करना है? अभी आपको मैंने पिछले ही सवाल में बताया था कि आधार की संख्या, आधार की संख्या गुणा में घात, है ना? गुणे में क्या करना है? घात करना है। आधार की संख्या गुणे में घात करना है। आपने सर 24 को तोड़ा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3, मतलब सर तोड़ दिया जैसे ही तोड़ा। अच्छा, कि कोई बच्चा मन में ला रहा होगा सर हमें तोड़ने नहीं आता। बिल्कुल जायज बात है, चलो नहीं तोड़ना आता। सर 24 को नहीं तोड़ पाते हैं। वाह भाई, 24 को नहीं। अच्छा ये बताओ एलसीएम निकालना आता है? हाँ सर आता है। कैसे? 2 से काटोगे 12, 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे सर 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3। यही तो है तोड़ना। बात समझ में आई? इसी को तो कहते हैं तोड़ना, मतलब चीजों को तोड़ लो, है ना? और 22 साल की उम्र में बहुत कुछ तोड़े हो तुम लोग। अब एग्जाम तोड़ लो, है ना? अब सब कुछ तोड़ना छोड़ना सब बंद कर दो और सवाल लिखो। 84 की पावर 55, है ना? कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है और मुझे चाहिए उत्तर। बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल है कि 84 की पावर 55 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर कोई बच्चा अगर कहता है सर मुझे नहीं आता, तो 84 का बेटा तुरंत कर लेना। क्या फैक्टर कर सकते हो? 2 से काटोगे कितना आएगा सर? 42 आएगा। 2 से काटो कितना सर? 21 आएगा। 3 से काटोगे 3 सते 21, फिर 7 से काटोगे 1, 2, मतलब कितने पार्ट में तोड़ा? 4 पार्ट में तोड़ा। 55 सर पावर था, हम कुछ नहीं करेंगे। 55 और गुणे में कितने पार्ट में जोड़ा है? 55 चौका कितना होता है? होता है सर 220। कितना होता है? 220। सर 55 चौका 220 जल्दी से कैसे करें? अरे 50 चौका 200 और 5 चौका 20, 220, है ना? मुस्कान आई चेहरे पर। मुस्कान को लाओ, लेकिन मुस्कान को सोचो नहीं,
सोचने में सारी जिंदगी गुजार देते हो, है ना। पता क्या चलता है सर, जिसको हम बचपन से अपने स्कूल से फ्रेंड थी हमारी वो, और फ्रेंड रहते रहते जब पता चला इलाहाबाद आई पढ़ने के लिए, तो सर जब इलाहाबाद आई हम उसके पीछे पीछे लगे रहे 5 साल बाद पता चला अभी तो हम 15 लोगों की वेटिंग लाइन में हैं। तो ऐसा काम ना करो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने की कोशिश करो, यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सत्य है। तो सत्य को से तुम्हें हटना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, कहता क्या है 4 की पावर 20, में यहाँ सवाल को नोट डाउन करता हूँ। 4 की पावर 20, 15 की पावर 24 पूरे 17 की पावर 18। तो फाइंड द 4 टू पावर 20 इंटू 15 टू पावर 24 इंटू 17 पावर 28 नहीं 18, है ना। कर लो क्या सवाल, कितना प्यारा सा सवाल है ये, एग्जाम का आया हुआ सवाल है। एसएससी 2016, 2018, यूपीएसआई भी हुआ था, एनटीपीसी 2016 में 2017 जो दोबारा हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है। करीब 5 बार मेरी आंखों के सामने से गुजर चुका है ये। अब इसमें ऐसा क्या खास था सर ये 5 बार आया और इसके दोबारा आने की उम्मीद है? 100% किसी न किसी एग्जाम में लपेटेगा एग्जामिनर। कैसे बच्चों, देखो इसको करना था सेम टू सेम, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन आराम से करना था। जरा सा देखो कैसे करना है। सर 4 की पावर 20 है तो 4 का गुणनखंड आता है, हाँ सर 2 दूनी में 4 आता है, बात समझ में आई। 15 का आता है कि नहीं आता, हाँ सर 3 गुणे में 5 15 आता है। 17 का सर 1 का गुणनखंड होगा केवल 17। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, हमने बताया था जितने गुणनखंड होंगे घात में गुणा कर देना। इनके कितने गुणनखंड हैं? तो बोलोगे सर 2 मतलब एक ये है 2 गुणनखंड हैं। और घात में गुणा करोगे तो 2 गुणे में कितना लिखोगे 20, तो 2 गुणे में 20 कितना होगा है 40। प्लस में ये देखोगे 3 5 15 होगा, सर इसके भी 2 गुणनखंड हैं 3 और 5, तो 24 गुणे में 2 करोगे कितना होगा 48 होगा। प्लस सर इसके कितने गुणनखंड थे 17 के, तो सर एक ही गुणनखंड 17, और पावर कितनी है 18, तो सर 18 लिख लेंगे। तो 40 और 48 88 होता है। 88 और 18 जोड़ोगे तो 88 10 98 और 8 उसमें जोड़ोगे 8 8 16, मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 106 हो गया। गुणनखंडों की संख्या कितनी है 106, ऑप्शन नंबर बी उत्तर आया। मतलब सवाल कितना भी बड़ा हो कुछ नहीं करना है, एकदम आसान करना है। अगर यही सवाल तुम्हें मैसेज दिए होते 4 की पावर 20 तो तुम बोलते क्या सर 2 गुणे में 2 गुणे में पावर कितनी है 20, 40 आ गया। तो यही सवाल को 3 सवाल मिलके एक सवाल बना दिया गया और उसको कहा गया आपसे करने के लिए। यही इसीलिए 4-5 बार रिपीट हुआ है और दोबारा रिपीट होने की संभावना है ना प्यारे बच्चों। अगला सवाल हम लोग करेंगे और बहुत प्यारा सा सवाल है, देखो थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन इसको सेकंडों में करना है और जल्दी से आप लोग करके ही बताओगे कैसे है, जल्दी से आप लोग करके बताना है कैसे है। आ गया। 6 की पावर 333 है, 7 की पावर 222 है, 4 की पावर 111 है के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात है। प्राइम फैक्टर निकालना है बेटा, क्या निकालना है प्राइम फैक्टर। तो फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर 333, 7 की पावर 222 और दिया 4 की पावर 111 111। प्राइम फैक्टर निकालना है बच्चों, बताना है। आ गया होगा उम्मीद करते हैं। देखो एसएससी मेरे प्यारे बच्चों 2013 और 2015 का ये सवाल है, एसएससी ने इसको पूछा है 2013 और 2015 का सवाल है। कैसे निकालोगे सर 6 दिया गया था तो 6 के गुणनखंड होगा 2 गुणे में 3। अगला गुणनखंड है सर 7 का केवल 7 ही गुणनखंड होगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद है 4, तो 4 का गुणनखंड सर क्या होगा 2 गुणे में 2। फिर अब ये बताओ यहाँ कितने गुणनखंड मिले, आप बोलोगे सर 2 गुणनखंड। पावर कितनी थी 333 प्लस यहाँ 7 मिला, एक ही गुणनखंड है। देखो 7 की पावर 222, तो पावर कितनी है 222, जब एक ही मिला तो चाहे 1 गुणे 222 लिखो चाहे 222 लिखो, क्योंकि एक में किसी संख्या से गुणा करने या भाग करने से कोई फर्क नहीं आता है।
अगला देखा सर इसमें भी 2 मिला गुणनखंड, तो 2 गुणे में इसकी पावर कितनी थी 111। अगर आपने देखा 333 2 बार किया तो 666 आ गया प्यारे बच्चों, प्लस में 222 आ गया, प्लस में 222 666। अगर आपने जोड़ा 666 222 और 222 आपने जोड़ा 6 2 8 2 10 हो गया, 6 2 8 2 10 1 11, 6 2 8 2 10 1 11, 1110 आया प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए मिला, ऑप्शन नंबर ए मिला। क्या बच्चों ये बताना है कि क्या आप इसको ओरली कर सकते हो? बोलोगे सर ट्राई कर सकते हैं, तो इसको हटा दें क्योंकि ये तो आपका हो गया। चलो इसको हम हटाते हैं। 333 2 गुणनखंड होगा तो 333 दूना 666 हो गया। 222 है तो सर 222 तो सिंगल है, तो 222 और 111 दिया गया है। 111 4 के भी 2 गुणनखंड, 111 दूना 222। अब 222 को जोड़ा कितना आ गया 444। सर वही तो हमने अगर 666 में 444 जोड़ा तो 1110 आंसर आ गया। सिंपल, क्या करना था, मुश्किल से 5 सेकंड। सारे सवाल कितने भी बड़े सवाल होंगे 5-7 सेकंड लगना है, और अगर कैलकुलेशन आती है आपको तो मुश्किल से 3 सेकंड। ठीक है ना? जितने समय में आप वह 3 वर्ड नहीं बोल पाते हो जिसको बोलने के लिए आप 5 महीने मेहनत करते हो, उतने सेकंड में आप सवालों को लगाओगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? अगला सवाल लो करो, फिर आ जाओ। दो गुणे 3 की पावर 10। एग्जामिनर ने पैटर्न बदला है, एग्जामिनर ने पैटर्न बदला है, ध्यान रखना। और बदलाव ही जिंदगी का क्या है? सक्सेस है। बदलाव ही जिंदगी का सक्सेस है, ध्यान रखना। 2 गुणे 3 की पावर 10। अब मन में आ रहा हो सर 2 गुणे 3 की पावर 10 कैसे? ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था। पढ़ाया गया था, अभी तक पढ़ाया गया था। अरे मेरे मित्र ध्यान रखो, 2 गुणे 3 ये तो तुमको पहले ही फैक्टर दे दिया सर, इसमें 2 और 3 2 ही फैक्टर है, तो 2 गुणे में 10 करेंगे तो 2 फैक्टर है ना, 2 और 3 और तो है नहीं, तो 10 दूना कितना होगा सर 20 होगा आपके पास, प्लस 17 है, 7 का केवल एक ही फैक्टर होता है तो 17 पावर है तो डायरेक्ट 17 लिखोगे, प्लस सर 55 दिया है 5 की पावर, 5 से कितने गुणनखंड होता है? बोलोगे सर 1, तो 1 गुणे 55 तो सर 55 होगा। 11 का सर भी एक ही गुणनखंड होता है, कितना 121। क्या जोड़ पाओगे? अगर जोड़ लो तो उत्तर जल्दी मिल जाएगा। ऐसे 121 55 17 और कितना है 20, 7 5 12 12 1 कितना होता है 13, है ना? और 5 2 7 1 8 8 8 2 10 1 11 और 1 1 कितना हो गया 2 213। लेकिन अगर तुम ऐसे जोड़ते हो तो टाइम टेकन होगा। अगर आप ट्राई करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 1-2 बार ट्राई किया करो, तीसरी बार जल्दी होगा। 121 में अगर 155 जोड़ा तो कितना होगा? तो बोलोगे सर अगर 55 में अगर 20 जोड़ते हैं तो 75 आता है। सर एक और था 76, 176 हो गया। और 176 में अगर आप 17 जोड़ते हो तो कितना होता है? 76 10 86, 86 7 कितना होता है 93। और सर इसी 93 में 20 जोड़ा तो कितना आ गया 93 10 103 10 213। तो सर 213 तो आ गया। ऐसे जोड़ने की प्रैक्टिस करोगे बेटा जल्दी से होगा। और आपको बताएं ऐसे जोड़ सकते हो एक तरीका और 155 और 121 जोड़ोगे 176 आएगा, 20 और 17 जोड़ोगे 37 आएगा, 176 और 37 कितना होता है 213 होता है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तीनों चीजें आपको बताई है। जो बेसिक बच्चे हैं वो पहले इसको सीखेंगे, फिर जो दोनों तरीके बताए उसको सीखेंगे। ठीक है, लो अगला सवाल। ये 213 ऑप्शन नंबर ए पे था आपका, है ना? लो अगला सवाल। और बेटा वीडियो पसंद ना रहा हो मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। आप लोग बहुत कंजूस आदमी हो, हैं? मजा ले लेते हो, हैं? ऐसा ना किया करो, आगे समझदारी हो। लो अगला क्वेश्चन आ गया। 2 गुणे 2 की पावर 11, है ना? 5 की पावर 5, 3 की पावर 2, 13 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो भाई अब सिंपल करो, अब हर सवाल नहीं, जल्दी जल्दी देखो। 2 फैक्टर थे तो 11 दूना क्या हो गया? एक बढ़िया सी कलम चूज कर ले तुम्हारे लिए। हम सोच रहे हैं वो तुम्हारी वो वाली कलम कहीं मिल जाती तो चूज कर लेते। हाँ ये है,
ये वाली ले लिया जाए, थोड़ा सा बहुत हो गया है अत्याचार। हाँ सर जी, तो बताओ 11 दूना कितना आएगा, 22 आएगा, प्लस 5 का एक ही है सर 5 ही आएगा, 3 का एक ही है सर 2 आएगा, 13 का सर एक ही है 2 आएगा, 22 5 27 27 4 31। सर जी कहीं मिला ही नहीं रहा है। अरे भाई ये देखो बीच वाला ना, मिला बीच में कि नहीं मिला, मिला ना, तो ये लगाओ ना उत्तर मेरे बच्चों, पढ़ो एकदम, है ना। जिंदगी में सब कुछ करो, पढ़ो। अगर तुम्हारा घूमने का मन करे बेटा ना, तो निकल जाओ घूमने के लिए, और सुबह खाना पीना खा के, खाना पीना लेके भी निकलो और घूमो। जिसके साथ बैठना उसके साथ पार्क में बैठे रहो, फिर सुबह से लेके शाम तक 8 बजे तक रात को बैठे रहो, फिर अगले दिन सुबह 8 बजे निकल जाओ, फिर रात को 8 बजे तक बैठे रहो। गिनती के लगातार 5-6 दिन के बाद बैठना, बैठते रहो, कभी गैप नहीं करना 5-6 दिन तक। 6 दिन के बाद ये लिख के ले लेना मुझसे स्टाम्प पेपर पे, 6 साल तक तुम पार्क में नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा उस पार्क का मजा कुछ नहीं है। 6 साल तक नहीं जाओगे, लेकिन 6 दिन तक कंटिन्यू जाना। जितना समय बर्बाद करना है 6-7 दिन कर लेना, बीच में 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं जाना। और एक चीज बता दे रहे हैं आपको, सलमान खान को देखिए हो ना, 50-60 साल का होगा, है ना, और जिसके पीछे तुम पड़े हो 2 साल से, वह 2 मिनट में पटा लेगा, उसको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा है, और तुम भी नौकरी पाए तो जिस बस पे चाहोगे उस बस पे बैठोगे। बार बार बोलता हूं मैं, तो नौकरी पाओ, थोड़ा सा मेहनत करो प्यारे बच्चों, और हम भी आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बात समझ में आई ना? लो अगला सवाल करो। अगला सवाल खत्म आप लोगों के लिए, है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, और कल की वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक, एक बेहतरीन होने वाला है क्लास आपके लिए, ध्यान रखना। एक बेहतरीन आपके लोगों के लिए क्लास होने वाली है, और जो क्लास अभी तक नहीं हुई वो कल भी होगी। और किसी बच्चे को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है, कैलकुलेशन का स्क्वायर क्यूब का 2 वीडियो बता दिया गया है ना, उसको जाके देखना। और एंड सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।